So hello guys, welcome to the day 15 of coordination compounds. हम टॉपिक टू हो चुका था सॉरी, और टॉपिक 3 कर रहे थे जिसमें हम सबसे पहला खूबसूरत सा टॉपिक वीबीटी की थ्योरी हम कर चुके थे। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लगा चुके थे। आज इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ अवर बर्थडे गर्ल हु इज नाउ 17 इयर्स एंड 1 डे की हो चुकी हैं। सो उनकी बर्थडे की वेल विशेस और उनको बर्थडे गिफ्ट के तोहफे में हम उनको आधे घंटे आज हम वीबीटी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, दैट वाज नाइस। अरे चल देखो, तो हम अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं चाहूंगा आप ये वाला खुद ट्राई करेंगे। मैंने एफिसियन होल 6 O नेगेटिव कराया था क्या कल लास्ट टाइम? क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कौन से दो क्वेश्चन हुए थे हमारे? अच्छा, ये नहीं हुआ था एफिसियन होल 6 O नेगेटिव? चलो कोई नहीं। देखो, मेरे को जहां तक लग रहा है हमने पिछली बार ऐश एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का वीक फील्ड वाला FE या COF6, हाँ 6 वाले कर चुके हैं मतलब हम। तो मैं आपसे चाहूंगा एक ना ये वाला करो, 4 वाला है ना, NiCl होल 4 2 माइनस, दिख रहा है? आज मुझे लग रहा है मेरा काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि आज आपका काम होगा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दोगे। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो जस्ट अपनी कॉपी के पीछे क्या मतलब सॉरी, अपने नोट्स में ही करोगे, बस कॉपी का एक पन्ना पलट के पीछे स्टेप्स चेक कर लो और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जिसमें स्टेप नंबर 1 सबको याद होगा मेरे ख्याल से, क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना। कोई भी ऐसा जिसको लगता है कि मेरे को बताने की जरूरत है, मुझे बता दे, मैं अभी कर दूंगा। खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। ऐश कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। कहाँ पे दिक्कत हुई आपको? अच्छा, करो करो, भेजो फिर मुझे जल्दी, नखरे कर लो। जल्दी करेंगे 5 मिनट में। कोई ऐसा जिसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? Sometimes it feels like, Ashleisha, it's better not to be on camera. हाँ हाँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। कोई नहीं।
जी अंदर अगर डी वाला खाली है तो डी में भरोगे पहले। देखो पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूं, इसमें देखो 4 वाला है ना, तो 4 वाले में या तो sp3 आएगा या फिर dsp2। Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में अंदर पेयरिंग नहीं होगी, मतलब ये वाला आने की संभावना लग रही है मुझे। Sorry Ash, can you just repeat your question again? हम्म 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 5s 5 में तो गई नहीं ना निकित। ऐश 5 में कहाँ गए हम, मतलब फिफ्थ शेल में थोड़ी गए हम, फोर्थ में घुसे हैं, तो मतलब आप फोर्थ फ्लोर में गई हो एक छोटे से कमरे में, तो फोर्थ वाली जो फ्लोर के जो रूम्स होंगे वही तो एक्सेसिबल होंगे, फिफ्थ में थोड़ी गई, 5वां माला थोड़ी चढ़ा दी। तो बेसिकली यू आर राइट नाउ। ओके बेसिकली वीक फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब सिखाऊंगा तब। हाँ जी जहाँ पे आपने इतना कर दिया Cl वीक फील्ड लिगेंड वाला, बेसिकली स्टेप 7 यही वाला है ना। मुंह में बेसिकली लग गया। तो देखो मैं आस्क यू रितेश, आप किस स्टेज पे हो? क्या बात। तो निकल इन NiCl होल 4 2 नेगेटिव स्टेज, राइट?
तो रितेश बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से मैंने बताया था ये कमजोर है। इसके आने के बावजूद 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये तो पेयर्ड ही हैं, लेकिन ये जो अकेले वाले हैं, इस Cl को जब उन्होंने देखा कि ये बहुत कमजोर है, ठीक है, इनको बिल्कुल डर नहीं लगा। ठीक है, ये फुद्दू का दोस्त कल्लू है। ठीक है रितेश? हेलो रितेश, रितेश है क्या हमारे साथ जुड़ा हुआ? हाँ रितेश, तो समझ रहे हो Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वैसे का वैसे ही रहेगा तो ठीक है, कल्लू के आने से कोई अंदर ये छेड़खानी नहीं होगी। अब कल्लू जब आएगा, अब आपको पता है कल्लू पे हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब यहाँ तो वो दे नहीं सकता उन जोड़ों को, तो खाली कमरा ढूंढेगा। तो 3D में तो कहीं पे खाली कमरा नहीं दिख रहा, तो कहाँ डालेगा वो? सीधे कहाँ डालेगा? दूसरा वाला Cl कहाँ डालेगा? P पे, है ना? P के पहले डब्बे पे। दूसरा वाला कहाँ डालेगा? ये P के दूसरे डब्बे पे, सॉरी तीसरा वाला। और चौथा वाला कहाँ डालेगा? P के तीसरे डब्बे पे। तो देखो अब आप खुद बताओ कौन से वाले यूज हुए, S और P के 3, तो sp3 है ना? बेटा Cl भी तो 4 है। Cl भी तो 4 है, 4 Cl हैं तो वो 4। हाँ अच्छा, एक Cl कम गिन लिया होगा आपने, है ना? एक Cl कम गिन लिया होगा। तो जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो गया? sp3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 as well। पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तेज डाई नहीं है, पैरा है। और फिर टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि आपको पता है sp3 पे जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, गुड। बेटा एक राउंड तो हो गया ये यूटी वाला, अब नेक्स्ट पेपर होगा मेरे, मैं बताता हूँ 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त के इस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में, वो भी विद गैप, और कुछ 2-3 हैं जिसमें गैप नहीं है। मतलब उस ड्यूरेशन में शायद 2 दिन का ब्रेक लूं, या फिर अगर पेपर प्रिपेयर्ड रहा तो मैं क्लास में बस आपको पीवाईक्यू करने के लिए दे दूंगा। 2-3 दिन की बात है बस उस टाइम पे, अगस्त में। अच्छा अब कर सकते हो। हाँ अब रेडी है, अब से हम 7:30 पे बैठ सकते हैं। हम अभी से लेके, सॉरी सॉरी, मैं लिटरली मेरे बिल्कुल अभी मैं रैप हुआ। अब हम कल से ही 7:30 वाले ड्यूरेशन में बैठ के हम पीवाईक्यू वाले जो वो है लगा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, टिल 5 अगस्त हम ये कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उस टाइम थोड़ा पैक हो जाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम बैठ जाएंगे, कोई नहीं, अब भेज लो, कोई टेंशन नहीं है। बुकिंग आपकी स्लॉट बुकिंग हो रखी है ऑलरेडी, दोनों की मैं वो कर दूंगा पहले। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखो मैंने इसी, अब आ गई ना बात वही वाली अश्लेषा, देखो घूम फिर के बात वहीं आ गई ना, अपनी नीड के हिसाब से करो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अब आ गई ना, जब अपने पे बात आती है तब हर किसी को फील आ जाता है। कोऑर्डिनेट के आपको पीवाईक्यू चाहिए ना? हाँ हाँ, मैं वो अभी सेंड कर रहा हूँ आपको।
हालांकि मैंने सिर्फ 2025 के कोऑर्डिनेशन के ही वो कर रहे हैं, वो टॉपिक वाले भी, वैसे और कुछ नहीं, और किसी के नहीं किए मैंने बाकी। लेकिन वो प्लान मैं भेज दूंगा 2025 वाले को भी डाल के, नंबर 1। और कोशिश तो अभी यही है। इवन इश्मित के पेपर चल रहे हैं तो इश्मित बोल रही है हेलो एल्केन भेज दो, अंशिका बोल रही है मुझे काइनेटिक्स के पीवाईक्यू भेज दो, और वो बोल रहे हैं क्या एक डी एंड एफ भी, इश्मित मुझे डी एंड एफ और हेलो एल्केन मांग रही है, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। आप समझ लो क्या हो रहा है ये। टेक्निकली देखा जाए तो मेरे को तो कुछ भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने सारे भेज रखे। अब आप, हाँ हाँ, ऐश मैं, देखो मैं बिल्कुल आपसे 1% डिनाई नहीं करता, यू आर वेरी गुड विद योर सेल्फ एज कंपेयर्ड। वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी गाथा होती है, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। यू बिन दैट रिदमिक पर्सन, बट वही वाली चीज है ना, जैसे निकिता ने बोला कि जब आपने सॉल्यूशन जैसे कर रखे थे, उसको सबसे बेस्ट सिर्फ अभी फिलहाल के लिए ये लग रहा है कि सर बस करके भेज दें, क्योंकि वो आंसर जो पीडीएफ में है और जो मैं लिख के भेज रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है विद द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर्स। निकिता इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थोड़ा वो कनेक्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा इधर के एस्पेक्ट्स में बोलूं मैं, वरना मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ पीवाईक्यू भी मिल गए, बहुत बड़ी बात है, विद द एक फॉर्मेट के साथ पूरे के पूरे पीवाईक्यू विद द आंसर की एट द बॉटम। किसी को तो ये भी नहीं मिल पाते थे। इवन निकिता ने जब मुझे बोला कि, अब देखो निकिता ने अपना पॉइंट रखा न्यूमेरिकल के लिए, सर इसके बाद बल कोई वो मत करने की जरूरत नहीं है, वो जो आप लिख लिख के कर रहे हो एंड ऑल जो भी है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको तो साला ढूंढने में भी आफत आती होगी, तो मैं बोल रहा हूँ सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। मैं जितना हो सकता है वो कर दूंगा, बाकी आई एम जस्ट गोइंग विद दैट रिदम। अभी वो रखा है, वो रखा है, तो काइनेटिक्स चल रहा है थोड़ा सा। इसमें पता नहीं बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर प्लीज हेलो एल्केन करवा दो, वो वाला भेज दो एंड ऑल। अब लेट्स सी क्या होता है। बेटा पहले बायोमोलिक्यूल, आपने ही तो बोला पहले बायोमोलिक्यूल निपटा देता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा टाइम वेस्ट मत करो, ये हो गया, ये वाला करो अब, NiCN होल 4 2 नेगेटिव, लेकिन इससे पहले वो आंसर भेज दो। हाँ बेटा वाटर वीक फील्ड एक है सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं बताऊंगा कभी, उसका क्वेश्चन पता नहीं सबको सबसे मनपसंद लगता है वो। दिस वन, हाँ ये मेरे स्कूल के नोट्स थे अपने टाइम। वैसे मैं एक बात बोलूं, ये इससे बेहतर तो आप मेरे जो प्लान और वो जो वाले जो है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाले, वो करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये भेज रहा हूँ आपको, डोंट वरी। इवन मैं लिख के ले रहा हूँ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, या 9th या 10th वाला में से जो एक क्वेश्चन है, इस यही वाला सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इसका, क्योंकि उसमें एक ऐसा लीगेंड है जो अपनी ना हरकत इंसान कैसा सामने वाला है उस पर बिहेव करता है, मतलब वो कभी स्ट्रांग बन जाता है कभी वीक बन जाता है, ऐसा वाला लीगेंड है वो। लोग उसे प्यार से अमोनिया के नाम से जानते हैं, कभी वो स्ट्रांग बन जाता है कभी वो वीक बन जाता है। अभी बताऊंगा मैं इसकी कहानी खुद थी क्वेश्चन के साथ, डोंट वरी। फिलहाल आप ये वाला करो ना। Very good, Ritesh. I'm really impressed with the presentation that you have done. Hope so you will be doing it in upcoming times in the test too.
बस रितेश जरा ना सीएल आपने कम बना रखे हैं, वो सीएल जो है एक अगर एस में दे रहा है तो ऐसी 3 सीएल और बनाने चाहिए थे पी के नीचे, मतलब समझ रहे हो, एक सीएल। और आपने ना एक बहुत बड़ी गलती कर रखी रितेश, बोलो क्या? बेटा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाया था मैंने हमेशा बोला था बेटा कि सीएल कोई लीगेंड नहीं है, सीएल नेगेटिव लीगेंड है, समझ रहे हो? हेलो, सीएल लोन पेयर नहीं, सीएल का ये जो नेगेटिव चार्ज है वो देता है, तो सीएल नेगेटिव लिखना है वहां पे और 4 सीएल लिखना है। अब समझा मैं क्यों फोटो मांगता हूं मैं? कल अंशिका कैसे पकड़ी गई? कोई था उस टाइम जब मैं अंशिका का कैलकुलेटर वाली बात, उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिडक्शन लिख दिया, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन लिख दिया। कार्तिकेय मुझे बोल रहा कि सर मैंने ये इसमें क्या गलती की है, उसने नस्ट इक्वेशन में जो लॉग पी ओवर आर होता है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, उसने प्रोडक्ट की जगह पे रिएक्टेंट की वैल्यूज लिख दी और रिएक्टेंट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यूज लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि उसकी सेल रिएक्शन ही ठीक नहीं थी, मतलब सेल रिएक्शन ठीक थी पर वही वो ढंग से नहीं कर रहा था, वो रिदम नहीं पकड़ी हुई थी। बोल बोल के थक गया कि स्टेप बाय स्टेप करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, समझ रहे हो? पहले नस्ट, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन, फिर सेल रिएक्शन, ऐसे करके करना ही नहीं है। हाँ बेटा सीएन है पर इस बार ना, बचे सी एल। बेटा सीएन कल ही तो बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड है बहुत। ऑब्वियसली अगर सीएन लिगेंड है तो आप यही तो लिखोगे।
हो गया? बताना है? और उससे पहले रितेश आपने वो लिख दिया कि स्टेप 6 में जो आपका CN है वो क्या है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोशिश करो रितेश, आपने ना अपने आंसर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बाद वो बात तो लिखी नहीं जो वो करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, पीछे लिखना था नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। शायद मेरी नजर नहीं पड़ी फिर लग रहा है, लिखा हुआ है, गुड, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। तो देखो जब पेयरिंग होगी तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा कुछ हिसाब बन जाएगा, ये खाली हो जाएगा ये वाला। अब जब CN आएगा तो पहले CN ढूंढेगा भाई, CN क्या आती भौकाल, देखो अंदर खिसक गए, ये खाली कमरा दिखा, यहाँ अपने लोन पेयर डाल देगा। तो मतलब एक तो आ गया D में, दूसरा CN नेगेटिव कहाँ डालेगा अपना S में, तीसरा CN कहाँ डालेगा P में, और चौथा CN कहाँ डालेगा एक और P में, ठीक है। तो क्या हो गया देखो DSP और क्या 2 दिख रहा है, DSP2। इस बार D पहले भरा गया है अंदर वाला, समझ रहे हो, अंदर वाला D भरा गया है ना, तो इसलिए DSP2। अब समझ में आ रहा है वो क्यों हम जब वहां पे रटते थे वो हाइब्रिडाइजेशन कि sp3 DSP2 क्यों होता था वो, समझ रहे हो। sp3 इसलिए मतलब पहला जो जोड़ा गया होगा S में गया और अगले जो 3 जोड़ेगा P में गए होंगे, और DSP2 में पक्का ये हुआ होगा कि अंदर का D ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हो, अंदर वाला। हाँ हाँ, अरे तो पेयरिंग हो जाएगी ना, ऐसे ही इधर आ जाएगा, जोड़े बन जाएंगे अंदर मतलब। हाँ यही तो है, आपने लिखा तो है, पीछे लिखा हुआ है पेयरिंग ऑफ, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पीछे पेयरिंग और यहाँ पे क्या है पेयरिंग, बस। कल हम CFT पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। हाँ मैं दोनों ही देख रहा हूँ। अश्लेषा आप भी कोशिश करो Cl नहीं Cl नेगेटिव लिखो वहां पे। यहाँ देखो सारा रिदम वही है, अगर आपको एटॉमिक नंबर ढंग से पता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही कर रखी है तभी हो पाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। जी सर। अच्छा अश्लेषा ने पक्का निकल का एटॉमिक नंबर 27 ले लिया था शायद, 27 या 28 क्या लिया था। वो नेमोनिक्स चेक किया वीडियो में, आज भी याद आ रहा है मुझे वो लाइन, थोड़ा लिखना है क्या, लिखना है क्या।
नहीं, कल मैं वीडियो अपनी अब तुम तो देखते नहीं हो, अपने व्यूज खुद ही बढ़ा रहा हूँ तो साइड में लगा के, तो वो तो बाद में पता चला लैपी में एक फंक्शन है म्यूट करके पीछे चला दो बस। नहीं, मैं काम करता रहता हूँ ना तो। हाँ, नहीं आप भी ये कर सकते हो वैसे, लैपी में पीछे, समझ रहे हो ना? चल, हाँ तो वो तो मैंने जब देखा कि वो हर जगह पे हरी हरी डंडी ऊपर के आ रही है, लेकिन इस वाली वीडियो में काला और डाउन वाला लगा हुआ है, तो मैंने कहा इसका जरा व्यू टाइम बढ़ा देता हूँ। और मैंने अब ये ऑन कैमरा बोल दिया तो अब मुझे शर्म आ रही है। ये मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। इस पे तो रिपोर्ट पड़ेगी सीधे, खुद यूट्यूब का सीईओ आएगा बोलने बैंकर, इसके पैसे दे रहा हूं मैं, करो करो। ठीक है, फिर कल सीएफटी के बैठ जाना, कोई नहीं, जानो सीएफटी करेंगे कल।